पहाड़ों पर कोई ऐसी जगह जहां पानी हो, कोई नदी या झील हो। ऐसी जगह कितना सुकून देती है ना, शांति का एहसास कराती है। लोग अक्सर अपनी छुट्टियों में ऐसी जगहों पर जाना पसंद करते हैं जहां कुछ पल शांति के साथ बिता सकें। लेकिन जरा सोचिए, आप किसी सुंदर सी झील को देखने गए हुए हो और अचानक आपको वहां मछलियों की जगह इंसानी कंकाल तैरते हुए दिखे तो उस वक्त आपकी हालत क्या होगी? जाहिर सी बात है कि वहां से भागना चाहोगे। पर क्या सच में ऐसी कोई जगह है जहां ऐसा दिख जाए? आपको मालूम है कि हिमालय के रूपकुंड में एक ऐसी झील है जहां एक अरसे से इंसानों की हड्डियां बिखरी पड़ी हैं। कॉलेज के दौरान जब गर्मियों की छुट्टियों में 10 दिन का ट्रिप प्लान करते हैं हम लोग हमारे कॉलेज की साइड से, जिसमें 12 स्टूडेंट्स थे और 2 हमारे टीचर्स, कुल मिला के 14 लोग थे हम। हिमालय की उस रूपकुंड झील को देखने का प्रोग्राम हमारा एकदम से बना था। हमारे पास ज़्यादा जानकारी भी नहीं थी वहाँ के बारे में। हमने एक ट्रैवलर बुक की और निकल पड़े वहाँ के लिए। उत्तराखंड के अल्मोड़ा से हमने अपना सफ़र शुरू किया था। रूपकुंड झील वहाँ से करीब 80 किलोमीटर की दूरी पर है। हमें पहुँचते पहुँचते 3.5 या 4 घंटे लग गए थे। हम जब वहाँ पहुँचे थे तो शाम का वक्त था, हवाएं बहुत ठंडी थी और नज़ारा इतना खूबसूरत था कि बात ही क्या। वहाँ सच में बड़ा सुकून था। लोग आए हुए थे वहाँ झील देखने। कुछ टेंट लगे हुए थे। लग रहा था कि कुछ लोग रुकेंगे या शायद रुके होंगे, तभी वहाँ पर टेंट लगे हुए थे। हमारा जो ग्रुप था, हम भी अपना सामान लेके अपने साथ गए हुए थे। हमें लगाने थे 3 टेंट, क्योंकि एक टेंट में जगह थी 5 लोगों की। तो हमने टेंट लगाने शुरू किए। रात के लगभग 8:30 बजे तक टेंट लग चुके थे और तब कुछ खाने पीने का सामान निकाला, बाहर आग जलाई और वहीं बैठ के मजे लेने लगे खाने के। ऐसे रात को पहाड़ी इलाके में टेंट लगाना और वहां रुकना खतरे भरा हो सकता है और उतना ही एडवेंचरस भी। खतरा होता है जानवरों का, इसलिए वहां आग का इंतजाम करना जरूरी होता है। ठंड भी काफी थी वहां। बाहर आग के सहारे बैठे बैठे हमें 11 बजने को थे। मौसम बड़ा सर्द हो चला था। हम अपने टेंट में आ गए। टीचर्स जो थे हमारे, वो एक टेंट में थे और उनके साथ 2 स्टूडेंट्स भी थे। बाकी हम 5-5 के ग्रुप में अलग टेंटों में थे। दिन था 4 सितंबर का और 12 बजते ही हम गए अपने टीचर्स के टेंट में। उन्हें जाके हैप्पी टीचर्स डे विश किया। एक फ्रूटी केक पे मोमबत्ती लगाई और सबने मिल बांट के वो केक खाया। करते करते 12:30 बज चुके थे और लगा कि अब सो जाना चाहिए, काफी रात हो चुकी है। जब मैं अपने दोस्तों के साथ टेंट में जा रहा था तो झील के पास से कुछ आवाज आती है। आवाज ऐसी जैसे मानो कोई दर्द से तड़प रहा हो, और वो आवाज काफी दूर से आ रही थी। आसपास कोई नजर नहीं आ रहा था। दोस्तों ने कहा कि जल्दी से टेंट में चलो, ये कोई छलावा है। ऐसी जगहों पर ऐसी आवाजें आती ही हैं। हमने ज्यादा ध्यान ना देते हुए अपने टेंट में चले गए। सोने की कोशिश कर रहे थे, पर वो आवाज कानों में गूंज रही थी। नींद नहीं आ रही थी। करवट बदलते बदलते 2-3 बजने को थे। मैंने देखा तो सारे लोग। उस वक्त मुझे बाहर से लकड़ियों के गिरने की आवाज आई। लगा कि शायद हवा की वजह से लकड़ियां गिर गई होंगी। वो लकड़ियां हमने आग जलाने के लिए इकट्ठा की थी। मैं आंखें बंद करके बस लेटा रहा, ध्यान नहीं दे रहा था। पर पता नहीं कैसे और क्यों मुझे वो आवाजें अब परेशान करने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे लकड़ियों को कोई सही से रख रहा है या गिरा रहा है। मैं बैठा और अपनी जैकेट पहनी, जूते पहने और टॉर्च लेके टेंट से बाहर निकला। आग हल्की हल्की अभी भी जल रही थी। लकड़ियों को देखा तो सही से रखी थी। मैंने कुछ लकड़ियां उठाई और वहां आग के ऊपर रख दी ताकि रात भर आग जलती रहे। जब मैं लकड़ियां रख रहा था तो मुझे किसी के
रोने की आवाज़ सुनाई दी। मेरे पास आती है किसी की रोने की आवाज़। मैं आसपास देखता हूँ तो मुझे कोई नज़र नहीं आता और वो आवाज़ लगातार मुझे आ रही थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि कौन है। कभी लगता पहाड़ी से आवाज़ आ रही है, कभी लगता कि झील से आवाज़ आ रही है। मैं टॉर्च से यहाँ वहाँ देखने की कोशिश कर रहा हूँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। ठंड ज़्यादा थी तो मैं भी वहीं आग के सहारे थोड़ी देर बैठ गया। मेरे ठीक सामने झील थी और वहां से किसी आदमी के चिल्लाने की आवाज आई, जैसे कोई बहुत दर्द में हो और मदद मांग रहा हो। मैं उठा और पता नहीं कैसे और क्यों धीरे धीरे उस झील की तरफ जाने लगा। जैसे जैसे मैं उसके करीब जा रहा था वो आवाज तेज होती जा रही थी और अब ऐसा लग रहा था जैसे कोई एक नहीं बल्कि कई सारे लोग वहां पर चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। मैं बिल्कुल झील के पास पहुंच चुका था। वहां पर टॉर्च से देखने की कोशिश कर रहा था कि आवाज कहां से आ रही है और तब मुझे जो दिखता है वो मैं सारी उम्र भूल नहीं सकता। वहां मुझे दिखाई देते हैं झील के अंदर कुछ कंकाल पड़े हुए हैं। उनकी आंखें चमक रही हैं और वो आवाज भी शायद वहीं से आ रही थी। ये देख के मैं चिल्लाया और मेरे बाकी साथियों तक मेरी आवाज जब सुनाई दी तो वो बाहर आ गए। मैं हिल तक नहीं पा रहा था और कांप रहा था। उन्होंने मुझे उठाया और टेंट तक लेके आ गए। वहां आग के पास बिठाया क्योंकि उन्हें लगा कि शायद ठंड की वजह से मैं जम गया था। आग की गर्माहट से थोड़ा नॉर्मल होते ही उन्होंने पूछा, तू वहां क्या करने गया था? मैंने कहा कि कुछ आवाज आ रही थी, मुझे लगा कोई मदद मांग रहा है, तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं निकल पड़ा टॉर्च लेकर। वो आवाज झील में से आ रही थी और वहां कुछ कंकाल भी पड़े हुए थे। तब तक मेरी आवाज सुन के वहां और भी जो लोग थे वो भी आ चुके थे, बाकी टेंट वाले लोग। तब उनमें से किसी एक आदमी ने इस झील के बारे में बताया कि ये झील बहुत बड़ा रहस्य अपने अंदर छिपाए बैठी है। इसमें कंकाल जो देखे आपने वो एकदम सही बात है। इस झील में बहुत सारे कंकाल, इंसानी कंकाल हैं जो सदियों से इसमें पड़े हुए हैं और कोई नहीं जानता कैसे हुआ, कब हुआ, क्या हुआ। ये सब बातें करते करते सुबह के 4:30 बजने को थे। तब वहां हल्की हल्की रोशनी हुई और थोड़ी देर और इंतजार करने के बाद जब सूरज की पहली किरण वहां पड़ी तो बाकी लोगों ने भी उस झील के पास जाके देखा, जिसे देख के उनके रोंगटे खड़े हो गए। देखा तो वहां सच में कुछ कंकाल नजर आ रहे थे और कंकाल वहां सैकड़ों की तादाद में थे। रूपकुंड की ये ग्लेशियर झील लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर है और जब वहां बर्फ पिघलती है तो पानी के नीचे का जो नज़ारा है वो साफ दिखाई देता है, जहां सैकड़ों मानव कंकाल दिखाई देते हैं। इस झील की खोज पहली बार 1942 में की गई थी। इस झील के बारे में कई कहानियां हैं। इंटरनेट पर आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा यहाँ के बारे में, लेकिन ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस था और जिसके बाद मैं आपको कह सकता हूँ और कहना चाहता हूँ, रात के वक्त आपको उस जगह पर नहीं जाना चाहिए। ऐसा करना एक्साइटिंग तो हो सकता है, लेकिन आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। इस कंकाल झील के रहस्यों के बारे में कोई नहीं जानता कि कब हुआ, कैसे हुआ, लेकिन अगर आप वहाँ हैं और आपको कोई आवाज़ आती है तो शायद हो सकता है वो उन्हीं लोगों की आत्मा आपको बुला रही है जिनके कंकाल वहाँ उस झील में पड़े हैं। हमारी प्रकृति के कितने ही ऐसे राज हैं जो मानव जाति कभी नहीं समझ सकती, लेकिन अगर आप वहाँ कुछ ऐसा करते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए तो उसका अंजाम भी भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा आपको। वो जगह उनकी है और उस जगह से दूर रहना तुम। बाकी अपना ख्याल रखना। बहुत जल्द मिलूंगा किसी और कहानी के साथ।